हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे चिपको आंदोलन के बारे में, चिपको मूवमेंट। दोस्तों, चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चिपको आंदोलन है क्या, इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन या फिर चिपको मूवमेंट कहिए, इसे चिपको आंदोलन या हिंदी में इसे चिपको मूवमेंट कहिए। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन है क्या, ठीक है। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी वह शुरुआत कब की गई थी? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वह शुरुआत की गई थी आपकी कब? तो 1973 में 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किस लिए की गई थी इसको भी हम बताएंगे दोस्तों। तो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल के जंगलों में की गई थी दोस्तों। तो यह जो आंदोलन है चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत आपसे पूछा जाता है तो 1973 में किया गया था और उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल के जंगलों में किया गया था। इसके जो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा तथा उनके सहयोगी ने की थी। किस लिए की थी दोस्तों? तो दोस्तों, जो ठेकेदार थे पेड़ों की जो कटाई करते थे दोस्तों, तो सरकार द्वारा आदेश मिला गया था कि पेड़ों की कटाई करने के लिए तो जो आपके ठेकेदार लोग थे जो पेड़ों की कटाई करते थे उनकी कीमत लगाते थे दोस्तों। तो वो ठेकेदार लोग जो थे वो पेड़ों की कटाई कर रहे थे और उन्हीं कटाई को ठेकेदार द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ही यह आंदोलन चलाया गया था। यह पेड़ों की सुरक्षा के लिए, इसे रोकने के लिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए अधिक महिलाओं द्वारा पेड़ों को गले लगाकर, जैसे पेड़ों को गला लगाया जाता है दोस्तों, पेड़ों को गले लगाकर और इस पेड़ों की रक्षा कर रहे थे। इस पेड़ों की जो है आपका महिलाओं द्वारा पेड़ों की जो गले से लगाकर पेड़ों की रक्षा तथा बचाव करना ही यह था आपका चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन को अनिवार्य रूप से महिला आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अनिवार्य रूप से क्या कहा जाता है इसको? तो अनिवार्य रूप से महिला आंदोलन के रूप में भी हम जानते हैं चिपको आंदोलन को। ठीक है, महिला आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन को अनिवार्य रूप से महिला आंदोलन भी कहा जाता है। बात करें हम चिपको आंदोलन की जो प्रमुख व्यक्ति थे, तो चिपको आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, आप लोग सुंदर बहुगुणा का नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वह और उनके सहयोगी चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी, इन सभी के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अभी दोस्तों जो अभी हाल ही में कोरोना के समय पे सुंदरलाल बहुगुणा जी का मृत्यु हो गया। यह एक पर्यावरणविद थे दोस्तों, पर्यावरणविद थे और इनके जाने से काफी क्षति हुई भारत को। तो यह सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा अगर ऑप्शन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा अगर चंडी प्रसाद भी है और आपका ऑप्शन में बोथ भी है तो दोनों का ऑप्शन आपका टिक होगा। इनको भी इनके साथ आप लोग को पता होना चाहिए, जानते रहिएगा। चलिए, अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट का? उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, बात करें हम नोट की, तो यहाँ पे नोट दिया गया दोस्तों चिपको आंदोलन के विरोध प्रदर्शन पर। ठीक है, चिपको आंदोलन जब आपका हो रहा था उसके विरोध प्रदर्शन पर यहाँ पे 1980 आप लोग डेट याद रखिएगा। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी और उनके इंदिरा गांधी के समय पे ही हरे पेड़ों की कटाई को 15 सालों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया दोस्तों, कि आप जो है पेड़ कटाई नहीं होगी, पेड़ों पर 15 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। 1980 में यह डिसीजन किसने लिया था, यह निर्णय तो आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ली थी। ठीक है, बात करें दोस्तों हम चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन को काफी पूछा जाता है। इसको आपकी डेट याद रखनी है। ठीक है, और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और यह भी आपको याद रखना, जब यह चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में ही आपका उत्तराखंड था। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य नहीं बना था, उत्तर प्रदेश में ही आपका यह उत्तराखंड ज्वाइंट था। ठीक है, अभी यह अलग हो गया है। अलग कब हुआ था? तो यह 2000 में आपका अलग हुआ है। ठीक है, तो अभी जब उस समय था तो उस समय यह अलग नहीं हुआ था, यह आपको याद रखना है। और यह सभी बातें आपको याद रखनी है किससे? तो यह आपकी चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट से बातें याद रखनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। बाय बाय।